ये है दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट, जहाँ पे मेरी कैब ने मुझे उतारा है जस्ट अभी। ये है लुक भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेन वंदे भारत का। ये वाइट एंड इस ब्लूइश कलर में है थोड़ा वो। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड आज। ये ट्रेन का जस्ट एंट्रेंस है। मेरा E2 कोच है। बस मैं आ गया हूँ ट्रेन के अंदर, E2 के अंदर। अंदर का भी थोड़ा सा सीन दिखा दूँगा, ज़्यादा पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। लोग बाग यहाँ पे खड़े रहते हैं तो अजीब सा लगता है। वॉशरूम सब दिखाऊंगा, खाना वाना क्या आएगा प्रॉपर वे में, सारी की सारी चीज़ें में बात करेंगे। तो पूरी ट्रेन के बारे में ट्यूर दूँगा आपको। जय हिंद, जय भारत। अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है। यह एग्जीक्यूटिव क्लास है ट्रेन की। अगर आप इसके सामने से हट जाएंगे तो खुद ही गेट बंद हो जाता है, और उसके बाद के अंदर अगर आप पास में जाएंगे और तो ये गेट ओपन हो जाता है। दैट इज़ इट। ये एग्जीक्यूटिव क्लास में 2x2 है। 2 सीट्स लेफ्ट साइड में, 2 सीट्स राइट साइड में होती है। तो ये तो था एग्जीक्यूटिव क्लास। इसके अंदर क्या होता है, 2 क्लासेस होती है, एक चेयर कार है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर इतना सारा तो बूट स्पेस होता है, सीट्स काफ़ी अच्छी होती है। एक सबसे स्पेशलिटी जो होती है, ये जो सीट्स होती है वो रोल भी हो जाती है। इसको विंडो साइड में करना है आपको, बैठे बैठे विंडो का बाहर का व्यू देखना है, इस तरीके से विंडो साइड में भी हो जाती है। तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में मिलती है, ये चेयर कार के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इस तरीके से रोटेट करना है तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास का पार्ट है, चेयर कार का पार्ट नहीं है। वैसे बेसिकली लोग बाग करते नहीं है रोटेट, बट इसके अंदर ये फीचर डाल रखा है। अगर आप दोनों मतलब एक ही फैमिली से हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर आया न्यूज़पेपर, मतलब फर्स्ट स्टेप है न्यूज़पेपर। ये थोड़ा राजस्थानी लुक के अंदर ही आते हैं ये भी सबके सब, इसलिए क्योंकि ये जयपुर से दिल्ली कैंट तक चलती है और दिल्ली कैंट से वहाँ तक चलती है। इसके बाद के अंदर मेरे पास में आया सबसे पहले नाश्ता काफ़ी डिलीशियस था, प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा था। इस पूरी की पूरी प्लेट का प्राइस रेंज 200 रुपीज़ था, MRP प्राइस जो मैंने काउंट करी। और यहाँ पे हमारे पास में ये एक समोसा बिल्कुल गरम आता है। कंप्लीट गरम आने के बाद में हमें नेक्स्ट जो सर्व करा जाता है वो हमें चाय। ये नॉर्मल सा वॉशरूम है, काफ़ी छोटा है थोड़ा, मेरे पर्पज़ से तो मेरे पास लग रहा है थोड़ा छोटा, बट घर थोड़ी बसाना है इनको। साफ़ सफाई के मामले में ओके है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा पानी वानी है, ठीक है, ओके। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि आपको फ़्लाइट के बराबर की टिकट पे करनी पड़ रही है दिल्ली से जयपुर जाने के लिए। तो ये चीज़ है। बहुत रश है, जन्माष्टमी है, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में लोग बाग वहाँ पर जा भी रहे हैं। डिनर के टाइम से पहले भैया ने हमें लाके यहाँ पे सूप पकड़ा दिया। सूप बेसिकली सूप एग्जीक्यूटिव क्लास में ही मिलता है, चेयर क्लास में नहीं देते हैं। सूप एग्जीक्यूटिव क्लास का मतलब अगर आप दिल्ली कैंट से जयपुर तक जाएंगे तो आपको सूप की प्राइस नहीं, मतलब टिकट की प्राइस 1800 रुपीज़ के आसपास में। बाकी जो नॉर्मल क्लास है उसके अंदर आपकी टिकट की प्राइस जो पड़ती है वो 1100 के आसपास में पड़ती है, इंक्लूडिंग फूड। अगर फूड को आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आपको 350 रुपीज़ कम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली नॉर्मल सूप बनाया, लेकिन इसके बाद में मेरी थोड़ा एक्साइटमेंट था कि यार ये फूड बनाते कहाँ से। ये तो सूप तो रेडी टू ईट था, पर जो समोसा हो गया या खाना देंगे अभी या कुछ भी देंगे, चाय देंगे, ये बनाते कैसे हैं, किधर से लाते हैं गर्म पानी। तो मेरा क्या था कि व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ से उठा और मैं उनके किचन में जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जस्ट आप यहीं से लेते हुए खाना है, पहले बाहर से बना हुआ आता है, बाहर से हैं, जस्ट आप यहाँ पे सर्व करते हो। तो ये हॉट केस हर बोर्ड के लिए अलग अलग है क्या? कंप्लीट अलग अलग है। ये कितने टेम्परेचर पे रहता है? 70 का है, घटाना भी पड़ता है। अच्छा, 70 का ठीक है। तो आप स्नैक्स भी यहीं से लगाते हो? हाँ जी, स्नैक्स से सब। ये इनका किचन है, जस्ट नॉर्मल किचन तो बोल सकते हैं जस्ट नॉर्मली, बट यहाँ पे हॉट केस लगा रखे हैं इन्होंने। हाँ, आप चले जाओ यार। हॉट केस लगा रखे हैं जस्ट नॉर्मली इन्होंने। ये अभी डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। रेडीमेड डिनर होता है यहाँ पे, कोई किचन ऐसा नहीं है कि ये खुद कुक कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मली यहाँ पे रेडीमेड डिनर है। ये इसको इनके पास में एक्चुअली में किचन अवेलेबल नहीं है, तो हॉट केस के अंदर खाना रहता है और खाने को ये असेंबल करके इसको सारे को जितने भी पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उनको ये सर्व कर देते हैं। तो यही है इनका मतलब। इधर ये थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी का सामान है, इधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हॉट केस है। सफाई तो काफ़ी, अगर ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सफाई काफ़ी अच्छी है। ये वेज का होता है, ये वेज का होता है। ये राइस
सब कुछ अलग अलग रहता है, नॉन वेज अलग अलग है। तो नॉन वेज सेक्शन अलग है, वेज सेक्शन अलग है। हाँ जी, सेक्शन अलग है। अच्छा जी। तो यहाँ पे जब टिकट बुक करते हैं तो नॉन वेज और वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है क्या? ऑप्शन आता है अच्छा, नॉन वेज का। ओके। किसी ने नॉन वेज सेलेक्ट कर लिया, वेज लेना चाहे तो दे दे, पकड़ा देते हैं आप। और अगर टिकट में नो फूड सेलेक्ट करा है, कोई भी फूड सेलेक्टेड नहीं है, तो आप मतलब खाना खुद भी पकड़ा देते हैं क्या, अगर वो मांगता है तो? अगर किसी ने खाने सेलेक्ट नहीं करा टिकट में, वो अलग से चार्ज होगा, पे पर क्या चार्जेबल है उसका? तो सर 3 से ज़्यादा लगाएंगे, 345। 345। अच्छा, ठीक है, तो डिनर का अलग से ठीक है, ठीक है। बिल काटेगा। और एग्जीक्यूटिव में और चेयर कार में अलग अलग खाना है ना? अच्छा, ठीक है। खाना भी एग्जीक्यूटिव और चेयर कार में दोनों में अलग अलग है। ये जो जिस टिकट को हमने लिया है ये एग्जीक्यूटिव है, और चेयर कार में खाना अलग है। प्लेट्स की भी साइज़ थोड़ा सा अलग होती है। नॉर्मली ये है मतलब 3, 2, 5 होता है सीट, 3/2। 3/2 उधर होता है, उस साइड 3/2 है। ये आपका नाम क्या है? वीरेंद्र जी। धीरेन्द्र। अच्छा, आप इसी में चलते हैं वंदे भारत इसी में में, इसी टाइमिंग में? 25 साल हो गए यार। अच्छा, और इसी में चलते, मतलब वंदे भारत में इसी रूट पे चलते हैं ना आप? इसमें कभी शताब्दी हो गया, राजधानी में भी चलती है। तो अभी वंदे भारत में आज ही आए हो या मतलब? नहीं, पहले ओपनिंग से। अच्छा अच्छा। तो ट्रेनें चेंज होती रहती है क्या आपकी? आज कभी घर जाना पड़ता है, जैसे ओपनिंग करना है तो फिर वो भी जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सबसे अच्छी ट्रेन है क्या अभी इंडिया की? अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव है और ये चेयर कार है। इधर एक्चुअली में ये वाला चेयर कार का पोर्शन है जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा था, दिखा देता हूँ। उधर 2/2 होता ना, इधर का ऑप्शन है। इधर बेसिकली 3/2 है। 3 सीट्स इधर हैं और 4 सीट्स राइट हैंड साइड के अंदर, 2 सीट्स राइट हैंड साइड के अंदर होती है। ये चेयर कार का ऑप्शन आता है पूरा का पूरा। ज़्यादा अंदर जाके पैसेंजर्स को परेशान नहीं कर रहा, बट नॉर्मल सा है। खाने की बात कर रहे थे, खाना मेरा लग ही गया है। मेरा डिनर मेरे पास असेंबल होके आ गया है। उनसे पूछा था कि डिनर बेसिकली बनता कैसे, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी बाहर से बना हुआ आता है, बस वो असेंबल रखते हैं। उनके पास हॉट केसेस थे तो वहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन करा राइस के बाद में मैंने यहाँ पे देखता हूँ पनीर की क्वांटिटी काफ़ी सफिशिएंट सी मेरे को लग रही थी। कम नहीं थे पनीर, जहाँ पे और सब्जियों में पनीर नहीं आता है, यहाँ पे था पनीर, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था। इसके बाद में मेरे पास में दाल काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है दिखने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स वेज आता है मेरे पास में। यहाँ पे ये 3-4 तरीके का तो ये था बॉक्सेस में जो पैक था। इसके बाद के अंदर यहाँ पे 4 रोटी है, इसके अंदर इस फॉइल पेपर के अंदर लिपटी हुई। एक दही का कप मिलता है हमें यहाँ पे, बेसिकली ये मदर डेयरी का था, और ये स्पून है। तो ये दाल है। और यहाँ पे पनीर की क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे को 6 पनीर के पीसेस तो ऐसे मोटे मोटे नॉर्मली दिख रहे हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद में ये राइस है। तो ये नॉर्मल अमाउंट के अंदर अगर खाना अगर एक कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। वैसे मेरे जैसों के लिए तो ये 2 जने खा सकते हैं, बट अगर नॉर्मल एक मतलब जिसको पूरी प्रॉपर भूख लगी हो तो प्रॉपर डाइट चाहिए तो सफिशिएंट था। खाने के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आती है वो आती है आइसक्रीम। आइसक्रीम एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर तो नहीं, बट हाँ मतलब मोर देन इनफ, एक डेजर्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। अमूल की आइसक्रीम आती है, और यहाँ पे जो आइसक्रीम आती है ये सिर्फ खाना खाने के जस्ट बाद में, खाने से पहले कोई मतलब आपको कोल्ड ऐसा इस तरीके की कुछ चीज़ नहीं मिलती है। खाना खाने के बाद आपको आइसक्रीम आ जाती है। ये था मेरा व्लॉग। इसके बाद के अंदर हमारा स्टेशन आ जाता है। बेसिकली ये जो ट्रेन है वो दिल्ली के एंड से अजमेर जंक्शन के लिए चलती है। तो इसके बीच में अजमेर से जस्ट पहले जयपुर आता है, और यहाँ पे जो अजमेर के ऊपर हमें जयपुर के अंदर ये उतारती है 12:10, मतलब 10:10 के अप्रॉक्सीमेटली उतारती है। तो बस बाय, यहीं तक था मेरा ये ट्रेन की जर्नी का व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे वंदे भारत का तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। विदाउट सब्सक्राइब करे हुए मेरे को है ना कुछ ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा व्लॉगिंग जर्नी को कंटिन्यू करने का। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करके लिख के बताएं कि आपको एक्चुअली में बेसिकली ये जर्नी कैसी लग रही है। तो अगर सारा कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं व्लॉगिंग जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। जय हिंद, जय भारत।